हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप लोगों का स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में हम लोग सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं लास्ट 3 to 4 इयर्स के। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 टॉपिक्स ऑफ क्वांट एंड 1 टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जैसे हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड फंक्शंस, ग्राफ, इनइक्वालिटी मॉडुलस और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। इनके पिछले 4 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आज का जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूं वो है एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, वैसे तो एवरेजेस टॉपिक का जो यूज होता है वो डीआई में भी होता है, बट एवरेज टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे थे क्वांट में, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। दिस इज अवर वेबसाइट गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारी एंड्रॉइड ऐप है एंड दीज आर कॉन्टैक्ट नंबर्स। आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे भी कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 12 मई को आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक इवेंट रखा है जो शाम को 7 बजे होगा हमारे YouTube चैनल एमबीए पाठशाला पे। ये अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो बच्चे कैट 2024 को टारगेट करने लग रहे हैं। ठीक है, सो लक्ष्य बैच आपको पता ही है, कैट 2024 का बैच है जो कि 18 मार्च को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 18 मार्च को बैच हमारा स्टार्ट हुआ था। इस बैच में मैंने मतलब ये सब चीजें, जो कुछ चीजें मेंशन्ड है, इसके अलावा बहुत कुछ आपको मिलेगा इस बैच में। ठीक है, तो इफ यू आर टारगेटिंग कैट 2024 और आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, फुल प्रिपरेशन, तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच का जो सिलेबस है हम लोग 15 सितंबर तक कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, उससे पहले ही हो जाएगा, एक डेडलाइन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगस्त एंड तक हमारा टारगेट है, बट हमने 15 डेज का एक्स्ट्रा विंडो लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर अपना सिलेबस अगस्त एंड या फर्स्ट वीक, सेकंड वीक सितंबर तक खत्म करना है तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सीमैट की टेस्ट सीरीज है, अगर आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो यार। ठीक है, चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सीमैट 2023 में आया था। ठीक है, 6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इन 6 में से 2-3 क्वेश्चंस तो मुझे बड़े प्यारे लगे थे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे एवरेज, 3 नंबर्स का एवरेज कितना है? 11 है। मतलब a प्लस बी प्लस सी, हमें कितना दिया हुआ है? एवरेज 11 दिया हुआ है। तो आपको पता है ना, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, एवरेज जो होता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। एवरेज का मल्टीप्लाई यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? सम आ जाता है। तो इन तीनों का सम कितना होगा? एवरेज 11 है, 3 नंबर से 11 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, ये इन तीनों का सम होगा। वहीं सी डी ई का जो एवरेज आएगा, सी डी ई का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 17 इंटू 3 आएगा। एवरेज ऑफ ई एंड एफ, ई और एफ का जो एवरेज है वो 22 है, 2 नंबर्स का एवरेज 22 है, यानी कि 22 इंटू 2 44 उनका सम होगा। एंड द एवरेज ऑफ ई एंड सी, जो ई और सी का जो एवरेज है वो 17 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 17 इंटू 2 34। वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एफ, हमें ए बी सी डी ई एफ का एवरेज निकालना है। तो अगर मैं इधर इनको ऐड करता हूं गाइस, अगर मैं इधर इनको ऐड करता हूं, क्योंकि एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐड करूंगा तो ए बी, ठीक है, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, डी तो एक बार ही मिलेगा, ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी है। ठीक है, और एफ भी मेरे को यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, एफ भी मेरे को यहां पर मिलने वाला है। ए बी डी एफ तो मिल जाएगा, बट सी 2 टाइम आया, 2 टाइम आया, यहां पे भी सी है। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, शुरू की 3 इक्वेशंस को ऐड करोगे तो सी 2 बार है, ई भी 2 बार है। शुरू की 3 इक्वेशंस में से आप चौथी इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। इससे क्या होगा? मतलब देखो, a प्लस बी प्लस टू सी प्लस 2e प्लस डी प्लस एफ में से e प्लस सी अगर माइनस हो जाएगा तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ भी तो बचेगा ना। शुरू की 3 इक्वेशंस को ऐड करके चौथी इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, तो एक सी से एक सी कट जाएगा, एक ई से एक ई कट जाएगा, तो एक एक सी और एक ई बचेगा। इनको ऐड करके कितना आएगा? देख लो जरा, इधर कितना आने लग रहा है? ये आएगा 33, ये आएगा 51, 33 और 51 होता है 84, और ये आएगा 44। ये कितना आने लग रहा है हमारे पास? 34 आने लग रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 10, ये आने लग रहा है हमारे पास 33 प्लस 51 84 और 10 94। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, शुरू की 3 इक्वेशंस को ऐड किया, चौथी इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, ई प्लस सी। इधर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 33 प्लस 51 प्लस 44, और इसमें से माइनस कर देंगे 34। तो इधर देखो हमारे पास माइनस का ई प्लस का ई, माइनस का सी प्लस का सी, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ। तो इधर बचा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। उधर सम कितना आने लग रहा है? 84, ये आएगा 10, 84 और 10 होता है 94।
इन सभी का सम 94 आने लग रहा है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए हमें इनको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सम 94 है, सम का वैल्यू 94 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, इसको देखो डिवाइड करके कितना आएगा, 47/3 आएगा, जो कि होता है हमारे पास 15 होल 2/3, 15 होल 2/3 जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना था कि भाई एवरेज में सी 2 बार आ रहा है, मतलब नॉर्मल सा सोचना था, ठीक है। हाँ, सी यहां पे 2 बार आ रहा है, ई 2 बार, तो एक बार उसको माइनस कर दो, तो ये इक्वेशन 4th आई थिंक हमें इसी के लिए दे रखी थी यहां पर। ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरे को ये, ठीक है। सीमैट 2023 में आया था, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ये लोग बहुत अच्छे दे देते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन इनका मतलब क्या ही बोलो, मतलब बकवास क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। ए बी सी बी द एजेस ऑफ 3 पर्सन्स, ठीक है। मतलब कई बार मैं ऐसे बोल देता हूं ना बकवास, तो बच्चा लोग पता क्या कहते हैं कि सर आप तो पढ़ाते हो तो आपको तो बकवास लगेगा ही लगेगा। अरे वो लिटरली बकवास क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्लास 6 का बच्चा उनको सॉल्व कर लेगा, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है डाला है मैंने ऐसा क्वेश्चन। एबीसी द एजेस ऑफ 3 पर्सन, 3 पर्सन है पी क्यू आर, इसकी जो एज है वो स्मॉल ए है, इसकी जो एज है वो स्मॉल बी है, इसकी जो एज है वो स्मॉल सी है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें ये भी दिया हुआ है सी ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ये हमें दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। चलो आर नेचुरल नंबर्स, ये तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि डेसिमल वेसिमल में नेगेटिव में नहीं होंगे। एवरेज ऑफ पी क्यू आर 32 है, पी क्यू आर का एवरेज अगर 32 है तो इनकी एजेस कितनी थी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इनकी एजेस हैं, एजेस का सम ये रहा, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 32 दिया हुआ है, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये काम आप लोगों को ओरली करना चाहिए अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन की हुई है तो, ठीक है। एज ऑफ क्यू इज एग्जैक्टली 6 मोर देन द एज डेट ऑफ पी, जो एज ऑफ क्यू है, जो क्यू का एज है वो एग्जैक्टली 6 ज्यादा है पी से, दिस इज एग्जैक्टली 6 ग्रेटर देन पी। अगर P का एज मैंने A माना है तो दिस इज एग्जैक्टली 6 ग्रेटर देन, तो ये A प्लस 6 हो जाएगा ना, ये A प्लस 6 हो जाएगा ना, यस। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ C, C का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। अब जो R की एज है वो C है और Q की एज B है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है C इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, C ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B है। जब मुझे C की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्योंकि ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है, सी की अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको उतना ही रखूंगा जितना बी का वैल्यू है, यही इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा ना, यही इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा, इसको जस्ट इक्वल कर दो बी के, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी क्या होने लग रही है, यहां पर सेटिस्फाई होने लग रही है। सी क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है बी के, हाँ इक्वल्स टू है, क्या बी ग्रेटर देन ए है क्या, बिल्कुल है, ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, जो यहां पर कंडीशन दे रखी है। ये हमें पता है इन तीनों का जो सम था वो 96 था, यहां पर इन तीनों का सम कितना आने लग रहा है, 3a प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 96, ये उधर जाएगा तो 84 बचेगा, 3a बराबर 84 आ जाएगा, यहां से a का वैल्यू आ गया 28, a का वैल्यू 28 आ रहा है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ c हमारे अकॉर्डिंग कितनी थी, a प्लस 6 थी, a का वैल्यू 28 है, तो 28 प्लस 6 कितना होता है, 34 होता है, 28 प्लस 6 कितना होता है, 34 होता है, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। देखो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें कि हाँ यार सी की अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो a प्लस 6 ही इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा, मिनिमम पॉसिबल, कम से कम छोटे से छोटा वैल्यू, हमने बस b और c को इक्वल कर दिया, क्योंकि c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b है, तो हम इक्वल्स टू भी तो रख सकते हैं ना मिनिमम के केस में। अगर मैं इसको a प्लस 7 बोलता तो ये a प्लस 6 से बड़ा वैल्यू होगा ना a प्लस 7, तो ठीक है। वैसे भी ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं तीनों के तीनों, सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है a प्लस 6 ही क्यों मान लिया, अरे तो मिनिमम निकालना है ना, मिनिमम निकालना है जिसमें क्वेश्चन की वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, तो यही तो मिनिमम वैल्यू होगा ना सी की एज का। इन अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स रेशो बॉयज टू गर्ल्स का रेशो 4:6 दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द बैच, बॉयज की बातें यहां पर करूंगा, गर्ल्स की बातें यहां पर करूंगा, बैच की बातें यहां पर करूंगा, मुझे बॉयज का एवरेज बताना है, ये मुझे बताना है। गर्ल्स का एवरेज कितना है, गर्ल्स का एवरेज हमें दिया हुआ है 60, पूरे बैच का एवरेज कितना दिया हुआ है 62, ये पूरे बैच का एवरेज है 62, एंड हमें रेशो कितना दिया हुआ है बॉयज टू गर्ल्स का 4:6 दिया हुआ है।
हमें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:6 दिया हुआ है ना। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:6 दिया हुआ है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ। एलिगेशन लगाने के लिए हमें ये वैल्यू निकल जाएगी। एलिगेशन की जो मिनिमम कंडीशन थी वो क्या थी कि यहां पर जो वैल्यू आती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। सो ये नंबर तो 62 से छोटा है, तो डेफिनेटली नंबर 62 से बड़ा आएगा। 62 से बड़ा नंबर आएगा तो 62 भी बाहर, 61 भी बाहर। या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शंस भी चेक कर लिया करो। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है सारे ऑप्शन, एक को छोड़ के सारे ऑप्शन ही 62 से छोटे होते, तो फिर उसी को चूज कर लेते, एलिगेशन भी लगाना ना पड़ता। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है रेशियो, एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 2। एक्चुअल में डिफरेंस 2 है, रेशियो में डिफरेंस 4 है। रेशियो में डिफरेंस 4 है, तो एक्चुअल का 1 कितने के बराबर हो जाएगा? मतलब रेशियो में जो चीज 4 है वो एक्चुअल में 2 है। रेशियो का 4 एक्चुअल के 2 के बराबर है। ठीक है, मतलब डिफरेंस का जस्ट ट्वाइस आने लग रहा है यहां पर। डिफरेंस का जस्ट ट्वाइस आने लग रहा है। 3 किसका ट्वाइस, 6 किसका ट्वाइस होता है, 6। डिफरेंस 2 है ना, उसका ट्वाइस 4 होता है। 6 किसका ट्वाइस होता है, 3 का। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 होगा और ये वाला नंबर 62 से बड़ा होगा, तो इट विल बी 65। 65 में से 62 गया 3 का ट्वाइस 6 होता है, तो 65 हमारे पास बॉयज का एवरेज आएगा। एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी नहीं था। जिस बाबू क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये है वो बाबू क्वेश्चन, सीमेट 22 में आया हुआ है। तुम देखो तो सही कितना बाबू क्वेश्चन है ये। एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 3 दोस्तों का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 2:3:5। मान लो वो 3 दोस्त ए बी सी हैं, इनकी जो एज का प्रोपोर्शन दिया हुआ है वो 2:3:5 दिया हुआ है। आप अगर इसको बच्चों की तरह भी करोगे तो आप बोलोगे सर ये 2x है, ये 3x है, ये 5x है। इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 2x + 3x + 5x/3। और ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 20 ईयर्स के बराबर दिया हुआ है। ये इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, इधर आने लग रहा है 10x। 10x का वैल्यू अगर 60 है तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 6। ओल्डेस्ट फ्रेंड अपने को बताना है। ओल्डेस्ट कौन होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, वो कितना है, 5x। x का वैल्यू 6 है तो 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। 30 कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन सी में। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था, खुद देखो जरा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इस क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको बताया भी था, आई थिंक अगेन मैं बता देता हूं। पहले वीडियो पॉज किया करो, क्वेश्चन ट्राई किया करो, देखा करो क्या आंसर आ रहा है, फिर वीडियो सोल्यूशन देखा करो। सही तरीका तो ये है, और इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूं। लाइव क्लास में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लाइव क्लास में ये 6 क्वेश्चन कराने में कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं, और यहां 20 मिनट में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ द बॉयज इज 50,000। बॉयज का जो एवरेज सैलरी है वो 50,000 है। Average salary of all the employees is 48,000. There are 80 boys in the company and the average salary of the girls is 40,000. Boys हैं, girls हैं। Boys का average salary कितना है, 50,000, जिसको मैं 50K बोल सकता हूं। Girls का average कितना है, 40,000, जिसको मैंने 40K बोला। सारे के सारे एम्प्लॉइज का एवरेज कितना है, 48,000, जिसको मैंने 48K बोल दिया। अब हम एलिगेशन में क्या करते थे, इनका जो डायगोनली डिफरेंस लेते हैं। 48 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 8K। 50 में से 48 गया तो कितना है, 2K। रेशो कितना आने लग रहा है बॉयज टू गर्ल्स का, बॉयज टू गर्ल्स का रेशो कितना आने लग रहा है, 4:1 आने लग रहा है। 80 बॉयज है, रेशो में 4 है। रेशो का 4 80 के बराबर है, तो रेशो का 1 20 के इक्वल आएगा। हमसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जा रहा है, जो कि रेशो में 1 ही थी, और 1 का वैल्यू कितना आया है, 20। 20 इज माई आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। देखो ये कितना इजी था। 2 क्वेश्चन तो एलिगेशन बेस्ड थे बिल्कुल। ठीक है, हाँ। एवरेज का यूज डीआई में भी होता है। कभी सोचो एवरेज से बड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई में यूज होता है ये। ठीक है, परसेंटेज भी, एवरेज भी, रेशो भी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा ना तुम्हें। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना एवरेज और तुम्हारा रेशो का थोड़ा सा कॉम्बो लगा मेरे को। ठीक है, हाँ, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। इन अ कंपनी देयर आर 252 इंजीनियर्स। 252 इंजीनियर्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर्स का जो रेशियो है वो 2/1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर्स का जो रेशियो है वो 2:1 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर, the ratio of the number of electronics engineer and computer engineers becomes 1:1 after recruitment of some more engineer। मतलब ये रेशो
ये रेशो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स का जो रेशो है वो 1:1 हो जाता है। कब? जब हम कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले 252 को 2:1 में डिवाइड करो। रेशो में सम कितना आने लग रहा है, 3। रेशो का जो 3 है, रेशो का जो 3 आने लग रहा है वो कितना दिया हुआ है अपने को, 252 दिया हुआ है। तो रेशो का 1 कितने के बराबर आ जाएगा, 8 × 3 24 होता है, 1 बचा 2 83। रेशो के 1 का वैल्यू कितना आने लग रहा है, 84 आने लग रहा है। हाँ, रेशो के 1 का वैल्यू कितना आने लग रहा है, 84। रेशो के 1 का वैल्यू 84 है, तो 84 का ट्वाइस कितना होता है, 168। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 168 थे और कंप्यूटर इंजीनियर कितने थे, 84 थे। अब हमने कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स को हायर किया, ठीक है, कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स को हायर किया और रेशो इक्वल हो गया। अगर हमने कंप्यूटर इंजीनियर्स को हायर किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो 168 ही रहे होंगे। अब ये भी 168 हो गए, यानी कि 84 पहले थे, तो नई रिक्रूटमेंट कितनी है, 84 नए लोग रिक्रूट किए हम लोगों ने। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, अब आगे देखो, आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ सम मोर कंप्यूटर इंजीनियर द एवरेज ऑफ ऑल द इंजीनियर्स इज नाउ 22। अब जो एवरेज है वो 22 है। अब जो सभी का एवरेज है वो कितना है, 22 ईयर्स है सब लोगों का। अब भी अगर मैं देख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स का रेशियो कितना है, 1:1 और एवरेज कितना है, 22 ईयर्स है। ठीक है, तो लॉजिकली सोचो जरा, रेशियो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कंप्यूटर इंजीनियर्स का और हमें एवरेज भी दिया हुआ है एक्चुअल में। तो मुझे देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बातें मैं यहां पर करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की बातें यहां पर करूंगा, कंप्यूटर इंजीनियर्स की बातें यहां पर करूंगा। इनकी कोई वैल्यू रही होगी, इनकी भी कोई वैल्यू रही होगी। ओवरऑल जो एवरेज आने लग रहा है वो 22 आने लग रहा है। और अब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स का रेशियो कितना हो चुका है, 1:1 हो चुका है। ठीक है, हमें एक लाइन और बोली है इसने, एवरेज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स इज 2 ईयर्स लेस देन द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का अगर एवरेज ए है तो ये कितना है, A-2 है। अगर ये ए है तो ये A-2 है। बच्चों मैंने आपको बहुत बार बोला है, ये जो नंबर होता है इन दोनों के बीच का नंबर है, इन दोनों के बीच का नंबर ये है। ठीक है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, वाली वैल्यू छोटी है। आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, A-22 आएगा, इधर 22 में से इसको माइनस कर दो, 22 माइनस A-2 और इनका जो रेशियो है वो 1:1 दिया हुआ है। क्या यहां से सॉल्व करके मेरी ए की वैल्यू निकल सकती, बिल्कुल निकल सकती है। एलिगेशन लगाया मैंने, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो लिया, वो 1:1 है। ठीक है, A-22 उधर जाएगा तो कितना आने लग रहा है, 22 आने लग रहा है, माइनस का A आ जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का A आ जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस इधर आगे प्लस A हो जाएगा, ये 24 है और 24 और 22 कितना होता है, 46 होता है। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 23। A का वैल्यू 23 आ गया और ये 23 है तो ये 21 होगा। चेक भी कर लो, 23, 21, 22, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1 आने लग रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1 आने लग रहा है। अब बस ये देखना है कौन सा पॉइंट सही है। एवरेज एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इज 21, इलेक्ट्रॉनिक्स के 23 है, कंप्यूटर इंजीनियर की 21 है। ये समझ में आया ना। पहले तो इन दोनों का रेशो लिया था, सम रेशो में सम 3 था, एक्चुअल में 252। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार, रेशो में सम कितना था, 3 था और एक्चुअल में 252 था, तो 1 का वैल्यू 84 आया। 1 का वैल्यू 84 है तो 2 का वैल्यू 168 होगा। कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स को और हायर करने के बाद रेशो 1:1 हो गया। ठीक है, अगर हमने कुछ लोग और हायर करे वो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स पहले जितने थे अब भी उतने रहे होंगे, यानी कि रेशो में जो 1 है वो 168 होगा। तो कंप्यूटर इंजीनियर भी अब 168 हो गए, पहले 84 थे, तो 84 को 168 बनाने के लिए यानी कि हमने 84 नए लोग हायर करे। वैसे तो मुझे इसका कहीं लॉजिक दिखाई दिया नहीं है अब तक। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूरी रामायण ऐसे यूज हो गई, बस ये समझ में आया कि अब रेशो 1:1 है। अब सारे के सारे लोगों का एवरेज 22 है, सारे के सारे लोगों का एवरेज बीच में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के एवरेज से 2 कम कंप्यूटर इंजीनियर्स का एवरेज है। अगर ये A है तो ये -2 है, सबका एवरेज 222 है और ये रेशो 1:1 हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स का जो नंबर्स है वो 1:1 है। एलिगेशन में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, वो 1:1 दिया हुआ है, हमने डिफरेंस ले लिया, यहां से सॉल्व करके A का वैल्यू 23 आ गया। ठीक है, जैसे ही मेरे पास A का वैल्यू 23 आया तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एवरेज 23 है, कंप्यूटर का 21 है। बस ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स का 23 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एवरेज 23 है। यस, क्या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एवरेज 25 है? नहीं, यहां पर कंप्यूटर का 21 दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर्स का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? यस 21 है, ये पॉइंट भी सही है अपना।
एंड यहां पे देखे तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स 21 है, नहीं 23 है। बी सही है, सी सही है। एवरेज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स 23 नहीं 21 है भाई। तो बी और सी किसमें सही दिखाई दे रहा है मुझे? ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये भी एलिगेशन बेस्ड था, ये क्वेश्चन भी एलिगेशन बेस्ड था। ठीक है, ये तो बाबू क्वेश्चन था बिल्कुल, ये भी एलिगेशन बेस्ड था, ये थोड़े से दोनों एवरेज पे बेस्ड थे। ठीक है, मिक्सचर्स का कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया नहीं लास्ट 3 इयर्स पेपर में। ठीक है, हो सकता है सीमैट 2020 में आया होगा, बट मेरे पास वो पेपर मुझे मिला नहीं है। ठीक है, उसमें मैंने देखा नहीं है। इसके लास्ट 3 इयर्स के पेपर थे। तो यार ये था पूरा एवरेज मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे बनाऊं। ठीक है, जो कि मेरी कल आएगी, डेली आएंगी आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी। ठीक है, चलो यार, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।